टाइम का समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि जो ब्रह्मा है वो कहाँ पर है, कौन से लोक में वास करते हैं, कोई बता सकता है? सत्य लोक में। यस, जो ब्रह्मा है वो सत्यलोक में वास करते हैं। ठीक है, तो एक लीला आती है ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें अगर आपने लिटिल कृष्णा या ये देखी हो तो आपको पता होगा कि एक लीला है जिसमें भगवान के जितने भी ग्वाल बाल होते हैं, सब लोग होते हैं, ब्रह्मा जी आकर उनको किडनैप करके बेसिकली अपने धाम में ले जाते हैं। और क्या करते हैं वहां पे, क्यों करते हैं ये? टेस्ट करने के लिए कि क्या ये सच में भगवान है, ये छोटा सा बच्चे के रूप में, और ये सब लोग का जूता खा रहे हैं, ऐसे खेल कूद कर रहे हैं, ग्वाल बन के गैया चरा रहे हैं, क्या ये भगवान सच में है? तो ये टेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सारे जो उनके ग्वाल बाल होते हैं, गैया होती हैं, सबको किडनैप करके अपने धाम में ले जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सारे ग्वाल बाल गैया सब लोग हैं ऑलरेडी। तो फिर वो वापस जाकर चेक करते हैं तो उनके जो धाम में है वहां पर भी वो सब होते हैं ग्वाल बाल, और नीचे भी हैं। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, कृष्ण इज आर सुप्रीम पर्सनालिटी। तो कैसे कि भगवान जो है वो खुद ही एक्सपेंड हो जाते हैं ग्वाल बालों और सभी गैयाओं की रूप में। तो भगवान खुद ही रूप ले लेते हैं। और जब ब्रह्मा आ जा रहे हैं ना, तो इतने वर्ष बीत चुके होते हैं कि सारे जो ग्वाल वाले उनकी शादियां हो चुकी होती हैं। बेसिकली किसकी शादियां हो रही है उसमें? भगवान की हो रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के रूप है। असली ग्वाल वाल वो सब तो धाम में है, मतलब वहां पर है, ब्रह्मलोक में। राइट। तो ये भी एक रीजन बोला जाता है कि जो ग्वाल बाल है उन सबकी जो विवाह हुए हैं, तो वो सब पत्नियां किसकी हैं? अल्टीमेटली है तो कृष्ण की ही ना। तो सारी जो गोपियां हैं ब्रज की, वो बेसिकली भगवान कृष्ण की मैरिड वाइफ्स भी हैं। अगर हम लॉजिकली, जो हम आज लॉजिक ढूंढते हैं, तो क्या इस बात में लॉजिक नहीं है? लॉजिक है। तो लॉजिकली सारी गोपियां भगवान की मैरिड वाइफ्स भी हैं। तो ये वो मान लेते हैं ब्रह्मा कि हाँ ये है। और क्योंकि इतने वर्ष बीत चुके होते हैं, तो ये कैसे होता है? वो तो बस आए गए हैं, इतने वर्ष कैसे बीत गए? क्योंकि ब्रह्मलोक का समय जो है, टाइम डिफरेंस है ना। तो वो हम जानेंगे कि क्या टाइम जोन चलता है वहां पर। तो सभी थोड़े एक्टिव रहिएगा, वरना समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा मैथमेटिक्स होने वाला है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि चार मेन युग होते हैं। क्या क्या होते हैं, किसी को पता है? मेन हमारे चार युग, जैसे कि ये कलयुग है, तो और बाकी के तीन कौन से हैं? इतना तो हम सबको पता होना चाहिए। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तीन युग और कौन से हैं कलयुग के अलावा? सब प्रेजेंट है या लॉग इन करके चले गए कहीं? हाँ, यस, यस। तो तीन होंगे। हाँ, yes, ठीक है, काफी लोगों ने। ओके, तो कौन से युग है हमारे? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चार बेसिकली युग होते हैं, जो कि अलग अलग गुणों के साथ आते हैं। जैसे सतयुग में हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा प्योरिटी थी, सब कुछ ऐसा माहौल था, है ना। फिर त्रेता में, फिर द्वापर, और अब कलयुग। और जब
घोर कलयुग आएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो हमें इनका भी बहुत क्वेश्चंस का आंसर आज मिलेगा कि लोग कहते हैं ना, आजकल अलग अलग पॉडकास्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या चल रहा है, जहाँ पर लोग बोलते हैं खत्म होने वाली है पृथ्वी, प्रलय आ जाएगी, नष्ट हो जाएगा, ये इलॉजिकल बातें सब लोग करते हैं, राइट। तो हमें शास्त्रों से पता चलेगा कि यूनिवर्स के मैपिंग के साथ साथ हमको टाइम ड्यूरेशंस भी एग्जैक्ट दिए हुए हैं, कितने वर्ष तक क्या चीज है, कब क्या कहाँ पे क्या होना है। तो इससे हमारा शास्त्रों पे और दृढ़ होगा विश्वास, कितने सुंदर तरह से सब मेंशन है, राइट। तो हमारे चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता है, अब इन सब की एज क्या है, मतलब ये कितने कितने वर्षों के युग होते हैं, कितने समय के बाद जो दूसरा युग है वो शुरू होता है, कोई टाइम लिमिट है या नहीं है, चलता ही रहेगा। तो चलता ही रहना था तो अब ये कलयुग क्यों है, सतयुग क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सतयुग में बेसिकली हमें पता नहीं चाहिए, कुछ मेन मेन अवतार हुए थे, जैसे कि नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, ना इस प्रकार के अवतार आए थे। त्रेता में हम जानते हैं भगवान राम आए थे, परशुराम आए थे, राइट। और भी बहुत सारे हैं बट ये मेन मेन है। द्वापर में हम जानते हैं कि कृष्ण आए थे, बलराम आए थे, राइट। और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं और कलकी आएंगे, ठीक है। तो ऐसे भगवान हर युग में अवतरित होते हैं, ये भगवान ने कहा हुआ है, राइट। हर युग में भगवान जो है वो अवतरित होते हैं। भगवान ने क्या कहा है भगवत गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा, जब जब क्या होगा, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। तो भगवान अपने वर्ड्स पर हैं, आ रहे हैं हर युग में, हम देख भी रहे हैं, राइट। तो आगे बढ़े तो सतयुग कितने वर्षों का बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो सतयुग की जो एज है वो है कितनी, 17,28,000 की, इतनी लंबी एज का सतयुग, ठीक है। इसके बाद आएगा त्रेता युग। त्रेता युग की एज शास्त्रों में दी है 12,96,000 सोच सकते हो आप लोग कितना लंबा लंबा के बाद द्वापर युग। द्वापर युग की एज क्या है, 8,64,000 और फिर जिसमें हम हैं कलयुग एट प्रेजेंट, उसकी क्या एज है, 4,32,000 की एज है। और अभी कितने हुए हैं, अभी हुए हैं केवल 5,000 कुछ वर्ष, बस इतने में से इतने। तो आप लगा लो कितने और बचे हैं वर्ष, खुद सोचो। कहाँ से पर प्रलय आ रही है भाई, कहाँ से कलयुग खत्म हो रहा है, कोई बताए जरा आकर। बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत बचा है। और बल्कि हम जिस समय में है ना, अभी ये जो 5,000 वर्ष हुए हैं, तो शास्त्रों में इतने समय को जो जैसे किसी चीज का शुरू शुरू, जैसे कोई नई शॉप खुलती है, राइट। तो उसको शुरू में एक ऑफर जोन और बहुत अच्छा वो दिए जाते हैं ना शुरू शुरू के कस्टमर्स को। तो उसी प्रकार से कलयुग का जो स्टार्टिंग का है ना पीरियड, इसको गोल्डन पीरियड कहा गया है, गोल्डन पीरियड। तो हम लोग जिस अभी युग में जी रहे हैं ना, हम गोल्डन एज में हैं। और ये बढ़ते 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 आगे घोर कलयुग आने वाला है। तो अगर तो आप भक्ति नहीं करते हो बार बार,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु होगी, फिर बार बार नई माता मिलेंगी, गर्भ धारण होगा, फिर बार बार जन्म लोगे, फिर बार बार मृत्यु। तो आप ऐसे कर करके यहाँ घोर कलयुग में आना चाहते हो क्या? यहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा। ये शास्त्रों में बताया हुआ है कि घोर कलयुग में क्या क्या होगा। अभी जब इतना बुरा हाल हमें लगता है सोसाइटी का, आगे तो आप सोचो क्या ही होने वाला। तो क्यों ही आना है ना वापस, भक्ति करके क्यों ना भगवान के धाम ही जाए, राइट। तो ये हमें पता चला, शुरू के जो वर्ष हैं इनको गोल्डन एज कहा जाता है, जिसमें हम लोग अभी हैं, कि गोल्डन एज में हैं हम लोग। और इसी गोल्डन एज में भगवान अवतार लेते हैं, जिसको गुप्त अवतार कहा जाता है, जो है चैतन्य महाप्रभु का। हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ में आया। और जो भगवान अंतर ध्यान हुए थे, वो बिल्कुल यहाँ पर हुए थे एंड में द्वापर के, और हम लोग यहाँ पर है। तो बस हमसे थोड़े ही समय पहले भगवान आए हैं, तो हम लोग बहुत चेरिश कर सकते हैं अभी भी, इसलिए हमें दर्शन हो पाते हैं, वही गोवर्धन के, सब चीजों के हमें दर्शन हो पा रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी भगवान आकर गए। सोचो कितने लाखों वर्षों की बातें हो रही है यहाँ पे, और केवल 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग को स्टार्ट हुए। कितने पास भगवान अभी अभी हमारे लिए सारी जो उनकी प्रसादी है वो सब छोड़ के गए हुए हैं। तो इसलिए हमें धाम जाना चाहिए, और एक एक चीज को relish करना चाहिए, रील्स बनाना नहीं चाहिए। वहां पर एक एक चीज को हमें इतना अ, भाग्यशाली समझ के फील करना। तो हमें पता चले ये सारे युगों की एज कितनी है, और कलयुग की भी पता चली, राइट। अब ये जो चारों युग है ना, ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युग या एक दिव्य युग कहे जाते हैं। चारों मिलकर एक चतुर्युग या एक दिव्य युग कहा जाता है। तो इनका प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस कर लो, तो इतने इयर्स का एक चतुर्युग हो गया, राइट। तो एक चतुर्युग हो गया, ठीक है। अब जो एक चतुर्युग, हमें पता चल गया एक चतुर्युग की एज कितनी है, इतनी है। कितनी? 4.32 मिलियन ईयर्स। एक चतुर्युग बेसिकली पूरा एक सेट, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग का एक सेट मिलकर एक चतुर्युग कहा जाता है, ठीक है, वन सेट। तो ऐसे 71 सेट, 71 चतुर्युग, जब 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये 71 बार जब रिपीट होता है, तो उसको कहा जाता है क्या, एक मनवंतर। ये स्पिरिचुअल टाइमिंग की टर्म्स है, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि टर्म्स का डिफरेंस है। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत, जैसे यहाँ पे हम तारे कहते हैं, वहाँ शास्त्रों में नक्षत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बस इतना ही टाइम जानते हैं, कितना, सेकेंड्स, मिनट और आवर्स, घंटा, 1 मिनट और 1 सेकेंड, मतलब सेकेंड मिनट आवर्स, बस इतना ही। पर यहाँ पर बढ़ता है समय का, जो टर्म्स है वो हमें पता चल रहा है ना। तो एक, तो 71 चतुर्युग मिलकर क्या बनते हैं, एक मनवंतर कहा जाता है, पूरा एक मनवंतर, ठीक है। और ये बेसिकली लीड किया जाता है एक मनु द्वारा। मनु, हम लोगों को पता होना चाहिए, भगवान के, भगवान के जो ब्रह्मा के जो फर्स्ट मानव पुत्र के रूप में जिनसे हम लोग सब आए हैं, मनु और शतरूपा, है ना। जो अब जो साइंटिस्ट हैं वो भी, और जो दूसरे आ, धर्म है, उनमें भी ये माना जाता है बात, उनके नेम्स अलग है, आई थिंक एडम और ईव कहा जाता है किसी में, किसी में कुछ और नाम है। तो बेसिकली शास्त्रों को ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो इनका नाम है मनु और शत्रुपा, राइट। तो जो एक, हर मनवंतर
लीड किया जाता है एक मनु द्वारा, मतलब इनका एक लीडर होता है, मैनेजर, जो एक मनवंतर को मैनेज करता है पूरा, राइट। अब एक मनवंतर में 71 चतुर्युग आते हैं, और हम जानते हैं एक चतुर्युग में 4 युग आते हैं। आप समझ, इतना तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा अभी तक जितना हुआ, राइट। ये पता चला हमें कि एक मनवंतर क्या होता है अच्छे से, और इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं साथ, कि 71 चतुर्युग है तो कितना हुआ, ठीक है। बेसिकली ये 30 करोड़ 67 लाख 20 मिलियन 20,000 ईयर्स, इतनी एज बैठेगी एक मनवंतर। तो अब इंटरेस्टिंग बात एक ये है, एक चीज आती है जो है संध्या। तो संध्या बेसिकली क्या होती है, जब मनवंतर चेंज होते हैं ना, जैसे एक मनवंतर आ गया, अब एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर आना, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ पर एक संध्या आती है। संध्या का मतलब बेसिकली होता है चेंज होने के बीच का जो समय होता है। तो जब एक मैनेजर, एक लीडर से जब दूसरे लीडर के हाथ में जा रहा है ना सिस्टम, हर मनवंतर का एक मैनेजर है ना, तो एक लीडर से जब दूसरे लीडर के हाथ में जाता है, तो उसके बीच का जो टाइम है वो संध्या कही जाती है, संध्या आती है। इस संध्या के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है हमारे भागवतम में आगे जाकर, कि इस संध्या में क्या होता है। ब्लैंक जोन होता है बेसिकली ये, इसमें कोई युग कुछ कोई कुछ कुछ नहीं होता, ठीक है। तो संध्या के बाद फिर से मनवंतर आता है और फिर सारा शुरू होता है। एक मनवंतर आता है, फिर उसमें चतुर्युग, फिर उसमें युग, ऐसे कर कर जो सब युग है वो स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अब कलयुग है, अब कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, राइट। जब ऐसे 71 टाइम्स हो जाएगा तो वो एक मनवंतर कहा जाएगा। तो मनवंतर जब खत्म होगा पूरा, उसके बाद संध्या आएगी, जिसकी संध्या की एज क्या है हमारी लैंग्वेज में, 17,28,000 ईयर्स, ये एज है संध्या की। इतने समय की संध्या आएगी, उसके बाद नया मनवंतर स्टार्ट होगा, राइट। अब ये हम क्यों जान रहे हैं, ब्रह्मा की एज को समझने के लिए बेसिक। तो 14 मनवंतर ऐसे, मनवंतर का मतलब अगर मैं सीधा आपको कहती ना 14 मनवंतर और 15 संध्या, आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है मनवंतर और क्या होती है संध्या। बट अब आपको शायद समझ में आएगा, है ना, मनवंतर क्या होता है। तो ऐसे एक मनवंतर हम जान गए, तो ऐसे 14 मनवंतर, और जब 15 संध्याएं मिलती हैं तो उसको कहा जाता है एक कल्प, एक कल्प कहा जाता है। जब 14 मनवंतर और 15 संध्याएं मिलती है, इतने लंबे समय को एक कल्प कहा जाता है, ठीक है। अब ये कल्प जो है, ये क्या है, एंड द फाइनल थिंग इज है, ब्रह्मा के 12 घंटे, यानी कि सिर्फ दिन का समय, वो एक कल्प जितना होता है। और इतनी सेम उनकी रात होती है, यानी कि 24 घंटे में 2 कल्प आ गए। तो ये एज है ब्रह्मा की। आप समझ पा रहे हो? सबको उड़ गया होगा अभी दिमाग में सब कुछ, राइट। तो वैसे ब्रह्मा की जो एज है वो अभी जो चल रही है, प्रेजेंट, आज, आज ब्रह्मा की एज अभी, हमारे जो ब्रह्मा है वो कितने साल के पता है, उनका बर्थडे, वो 51 ईयर्स के हो गए हैं। 51 ईयर्स के ब्रह्मा हमारे हो गए। और जब इनका समय पूरा होगा तो ब्रह्मा फिर चेंज होंगे, और हम जानते हैं, नहीं हम ब्रह्मा नहीं जानते, इंद्र जानते हैं, तो ब्रह्मा चेंज होंगे।
तो ये ब्रह्मा की एज है। तो और मनवंतर का क्या सिस्टम है, अभी जैसे हम जानते हैं ना कि 14 मनवंतर। तो हम लोग कौन से मनवंतर में हैं? तो ये बताया जाता है कि 6 मनवंतर हो चुके हैं अभी तक, और अभी 7th जो मनवंतर है वो चल रहा है। और हमारे जो 7th मनवंतर के जो इंचार्ज है मनु, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वैवस्वत मनु। जो हमारे मनवंतर के इंचार्ज हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। अगले मनवंतर के कोई अगले इंचार्ज है, राइट। तो बेसिकली ब्रह्मा के टोटल लाइफ स्पैन में, टोटल ब्रह्मा के लाइफ स्पैन में कितने कल्प आते हैं? 72,000 कल्प आते हैं। 3600 दिन में, 3600 रात में, तो टोटल 72 कल्प आते हैं। जो कि मिलकर उनकी ईयर्स में अगर हम एज बोले तो कितनी बनाते हैं? 311 ट्रिलियन ईयर्स की एज। सोच सकता है, ट्रिलियंस में बात हो रही है यहाँ पर। इतनी लंबी उनकी जो एज है वो है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि ब्रह्मा जब ऊपर है और उनका एक 12 घंटे में एक कल्प जा रहा है पूरा। कल्प अब हम जानते हैं कि क्या, कल्प क्या होता है। तो सोचो ब्रह्मा 1 मिनट के लिए ऊपर गए थे बस किडनैप करके और उनको रखकर, और नीचे आ गए थे। देख, इतने में कितना कुछ बदल गया होगा, राइट। तो यही हमारे को शास्त्रों की बातें ना कभी कभी इसलिए समझ नहीं आती, जब आ, इसलिए ना जो बोला जाता है शास्त्र बुद्धिमानों को समझ में आएंगे। द मोस्ट इंटेलिजेंट कैन ओनली फॉलो द प्रोसेस ऑफ भक्ति। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कोई भी लीलाओं की, तो हम क्या बोलते हैं कि वो राजा जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए, जब वापस आए तो यहाँ पर सब गायब हो गया था, ये हो गया था, फिर ये किया। बताओ, ऐसे कोई होता है? ये कोई बात हुई? हाँ, फेक है सारे शास्त्र। तो क्यों होता है ये? क्योंकि हमें रियल नॉलेज ही नहीं है। हमें पता ही नहीं टाइम जोन्स का डिफरेंस और क्या है क्या नहीं। तो अगर हम सारी लॉजिक जानेंगे तो सोचो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसीलिए भागवतम को लिखा गया व्यासदेव द्वारा, क्योंकि सारे वेद जो हैं, जितने पुराण हैं, हम उन सबको नहीं पढ़ सकते इस बुद्धि द्वारा। ये इसीलिए ही बताया गया शास्त्रों में ये सारी मैथमेटिक्स, कि क्या आप ये सच में पढ़ना चाहते हो इन सब लॉजिक्स। इसलिए हमें ट्रस्ट होना चाहिए शास्त्रों पे। और जो उन्होंने कॉन्क्लूजन निकाल के हमको दिया है ना, क्योंकि हमारे पास सबसे कम वर्ष है जीने के लिए। सतयुग में एज लंबी थी, त्रेता में कम हुई, द्वापर में कम, और अब कलयुग में और कम हो गई 100 वर्ष। अब 100 भी नहीं रह रहे हैं, कम हो गए। आगे आगे और कम हो जाएंगी एज। हम सब जानते हैं कि अब कितनी जल्दी बच्चे मैच्योर हो रहे हैं। हम सब जानते हैं इस फैक्ट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। और इतना तक बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तो एक 6 वर्ष की बच्ची जो है वो माता बन जाया करेगी। 6 वर्ष की बच्ची, कितना छोटा लाइफ स्पैन हो जाएगा सोचो, है ना। तो इतने कम समय में हम इतने सारे शास्त्र पुराण ये सब नहीं पढ़ सकते, तो हम यहाँ से फ्री होंगे कैसे? इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस बबल से बाहर निकलेंगे कैसे फिर? हम ज्ञान, हमें रास्ता ही नहीं पता चलेगा। इसलिए सिर्फ बेसिकली हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए भागवतम स्पेशली लिखी गई है, बोली गई है सुखदेव गोस्वामी द्वारा। कॉन्क्लूजन एक दिया गया है, तो हमें उसको मानना चाहिए। एटलीस्ट हम भागवतम तो पढ़ ही सकते हैं अपनी लाइफ स्पैन। तो भागवतम पढ़कर हमको उसको फॉलो करना चाहिए अच्छे से।
इधर उधर समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। जब सारे वेदों सारे पुराणों का इसमें निचोड़ दिया गया है, राइट। तो ये सारी मैथ ये समझने के लिए हमें पता चला अब हमारा समय क्या है यहाँ पर। और ब्रह्मा के लिए तो कल्प पे कल्प जा रहे हैं उनके एक एक दिन में। तो सोच सकते हो आप लोग कितना वास्ट है, कितना डीप है हमारा जो स्क्रिप्चर्स है, शास्त्र। तो ये पूरी मैथ यहाँ पर दी गई थी, ब्रह्मा की एज हमें पता चली ना। तो जैसे राजा इंद्रद्युम्न जो है जगन्नाथपुरी के, वो ब्रह्मा से मिलने गए थे एक बात के लिए, वापस आए तो देखा किसी और ने वहां पर शासन शुरू कर दिया। वो आकर बोलते हैं आप यहाँ पे कैसे बन गए? तो राजा मैं था। कहते हैं आप राजा थे? आपसे हमसे पहले तो कई राजा आकर चले गए, आप कहाँ? आपको तो कभी देखा ही नहीं हमने। तो फिर ब्रह्मा खुद आते हैं अब गवाही देने कि नहीं ये पहले राजा थे, ये मेरे लोक में आ गए थे, तो इतने कल्प बीत गए। तो वहां से भी हमें प्रूफ मिलता है कि यस, टाइम्स जोन्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसलिए हमें शास्त्रों की बात माननी चाहिए। और जो हमारा कम समय हमें है, कम बुद्धि है, क्विकली ये गोल्डन पीरियड का फायदा उठा के वापस धाम जाना। अभी गोल्डन पीरियड है इसलिए हम देख रहे हैं बहुत भक्ति अभी है, माहौल में अभी है, लोगों का मन कर रहा है। आगे आगे कम होता है। ठीक है, तो आज हमने यही सीखा। सबको हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद